हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आज हम फिर से आ गए हैं आपके लिए लेके क्लास 12th बायोलॉजी फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, चलिए जनन के जितने भी क्वेश्चन हैं इसमें सॉल्व हो जाएंगे। चलिए तो जनन से है, कहाँ से? जनन से। चलिए तो सभी क्वेश्चन को हम देखेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारा अगला वीडियो आपके पास पहुंच जाए। चलिए इससे पहले वीडियो शुरू करें आप लोग जल्दी से लाइक कर दें और शेयर कर दें वीडियो को। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन जो बोल रहा है, पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन एक लिंगी है। चलिए आंसर को आप कमेंट सेक्शन में जल्दी कमेंट करते जाइए। कौन सा है? देखिए सी क्या हो जाएंगे? सी हो जाएंगे आंसर। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन उभयलिंगी पादप नहीं है। तो कौन उभयलिंगी पादप नहीं है? तो कौन नहीं बताइए जल्दी, कौन नहीं। चलिए आंसर हो जाएंगे ए हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन है कि SO2 प्रदूषक का सूचक है। तो लाइकेन क्या? लाइकेन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। चलिए मानव युग्मकों में गुणसूत्रों की कितनी संख्या होती है? संख्या पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? संख्या। चलिए तो 46 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 46 हो जाएंगे। चलिए हाँ, पाँचवा है अंड प्रजक है। तो अंड प्रजक देखिए, मुर्गी भी अंडा देती है, सांप भी अंडा देते हैं, मगरमच्छ, उपयुक्त सभी, यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएगा। क्या? सभी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। 6 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास कि जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तब यह क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है बताइए? क्या कहलाता है? अलैंगिक अम्ल क्या? सॉरी, अलैंगिक जनन कहलाता है। अलैंगिक अम्ल लिखा हुआ है, वाह क्या बात है। अलैंगिक जनन कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? अलैंगिक जनन। ठीक। क्या देखिए क्वेश्चन फिर से पढ़ लीजिए कि जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक के द्वारा होता है, एक जनक को द्वारा, ठीक है, तो अलैंगिक जनन हो जाएंगे। चलिए 7वां क्वेश्चन है हमारे पास कि मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है? तो ईस्ट में होता है। किस में होता है? ईस्ट में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8वां नंबर जो हमारे पास क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन द्विगुणित संरचना है। चलिए चैट करते जाइए, जल्दी आंसर भेजते जाइए। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास, निम्न में से कौन द्विगुणित संरचना है? तो युग्मनज। कौन सा? युग्मनज। चलिए 9वां क्वेश्चन कि क्रमिक विकास में योगदान है। तो क्रमिक विकास में किसका योगदान है? परपरागण का। किसका? परपरागण। चलिए अगला क्वेश्चन जल्दी चलते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है। 10वां नंबर क्वेश्चन कि सूक्ष्म प्रजनन में कराया जाता है। तो सूक्ष्म प्रजनन में कराया जाता है, क्या कराया जाता है? देखिए अलैंगिक प्रजनन, समान आनुवांशिक गुण वाले पौधे का। ठीक है, तो आंसर हो जाएंगे ए एंड बी दोनों। चलिए ए और बी दोनों उत्तर हो जाएगा, ए और बी दोनों। चलिए हाँ अगला क्वेश्चन 11 नंबर, शरीर के बाहर होने वाली निषेचन को क्या कहते हैं? तो इन विट्रो कहते हैं। विट्रो कहते हैं, क्या विट्रो? और अंदर होने वाली निषेचन को क्या बोलते हैं? इन वीवो। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है। अगला क्वेश्चन हाँ 12 नंबर क्वेश्चन, गर्भाशय में कॉपर टी के एक प्रभावी अंतः स्तर गर्भाशयी युक्ति होने का मुख्य कारण है। तो क्या इसका मुख्य कारण क्या होता है? कि शुक्राणुओं के निषेचन की क्षमता में कमी क्या करता है? ये क्या करता है? तो ये शुक्राणुओं की गतिशीलता में कमी कर देता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 13 नंबर क्वेश्चन है कि एक स्वस्थ महिला में पूरे जीवन काल में कुल अंडों की संख्या होती है। तो कितने होते हैं? 400। कितने? 400। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है ऋतुस्राव चक्र किस में होता है? तो उपयुक्त सभी, बंदर में, मनुष्य में, चिंपांजी में। चलिए सब में होता है, आंसर हो जाएंगे डी। हाँ अगला क्वेश्चन हमारे पास है 15 नंबर देखिए, युग्मक जनन में बनता है। तो युग्मक जनन में क्या बनता है? नर युग्मक, मादा युग्मक, ए और बी दोनों। ठीक है चलिए 16 नंबर, एक लिंगता की स्थिति को उल्लिखित करने के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है? तो किस शब्द का प्रयोग होता है? एक लिंगाश्रय। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है कि हमारे पास जब जीव या पौधे के शरीर के किसी भाग को में क्षतिग्रस्त होने के बाद पुनः उस अंग का वापस निकलना क्या कहलाता है? तो वापस निकलना पुनरुद्भवन कहलाता है। चलिए 18 रीजेनरेशन कह सकते हैं। चलिए इनमें से कौन सा भाग द्विगुणित है? तो द्विगुणित कौन है? यहाँ पे द्विगुणित कौन हो जाएंगे? युग्मनज हो जाएंगे, जाइगोट हो जाएंगे। ठीक है, जाइगोट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? जाइगोट। देखिए आंसर गलत लिखा हुआ है। ठीक, आंसर गलत है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ 19 नंबर क्वेश्चन है कि जीन प्रकंद का एक उदाहरण है। तो सी अदरक प्रकंद के द्वारा जनन करता है। ठीक है, चलिए
हाँ, हमारे पास 20 नंबर क्वेश्चन जो है, देखिए क्या है 20 नंबर क्या बोल रहा है कि कलिका रोपण उदाहरण है। कलिका रोपण बताइए बताइए जल्दी जल्दी क्या है क्या है। तो ये किसका उदाहरण है? कायिक जनन का। किसका? कायिक जनन का। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन कि पुनर्भवन की क्रिया निम्नलिखित में किस में होती है, यानी कि रीजनरेशन किस में होता है? तो स्पंजों में। किस में होता है? स्पंज स्पंज स्पंज। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन कि जलकुंभी 65,000 से अधिक पौधों कितने माह में उत्पन्न कर सकता है? कितने माह में कर सकता है? ये 8 माह में उत्पन्न करते हैं, आप लोग पढ़े होंगे। चलिए हाँ, अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि निम्न में से इनमें से कौन केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्प पैदा करता है? तो कौन एक बार? देखिए बांस, लीची, आम, ये तो बार बार मतलब कि ये मौसम मौसम में पुष्प पैदा करते हैं ये सब, लेकिन बांस है ना, बांस ये अपने जीवन काल में एक बार पुष्प पैदा करते हैं। चलिए उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस में 12 वर्ष में सिर्फ एक बार पुष्प निकलते हैं? तो ये सूर्यमुखी, नीला कुरंजी। ठीक है, सूरजमुखी तो हर बार निकलता है, पीपल भी निकलते हैं, नीम भी निकलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि अगेव में वर्धी प्रजनन होता है तो बुलबिल द्वारा। किसके द्वारा? बुलबिल द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास 26 नंबर क्वेश्चन है। 26 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि स्तनधारियों में निषेचन का भाग है। तो स्तनधारियों में निषेचन का भाग कौन है? फैलोपियन नली। इसे तो गर्भाशय में निषेचन पूर्ण होता है, लेकिन फैलोपियन नली में निषेचन होती है। ठीक है, चलिए सीधी बात। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए। 27 नंबर है कि प्राकृतिक अनिषेचक जनन पाया जाता है। प्राकृतिक अनिषेचक जनन पाया जाता है तो देखिए मधुमक्खी में। किसमें? मधुमक्खी में। हाँ, अगला क्वेश्चन 28 नंबर है कि बिना निषेचन फल का निर्माण कहलाता है अनिषेक जनन। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन हमारे पास। 29 नंबर कि पूर्ण कायांतरण पाया जाता है। तो पूर्ण कायांतरण मक्खी और मच्छर में होते हैं। ठीक है। 30 नंबर है कि द्विनिषेचन का परिणाम होता है। तो द्विनिषेचन का परिणाम क्या होता है? भ्रूणपोष। क्या होते हैं? भ्रूणपोष। ठीक है, चलिए 31 नंबर क्वेश्चन कि एक पुंजक में यानी कि कलोन के संबंध में निम्नलिखित में कौन सही है? तो ये आकारिकीय रूप में समान, अनुवांशिक रूप में समान, आकारिकीय तथा आंशिक रूप में समान। तो इनका गुण क्या होता है? आकारीय तथा आंशिक रूप में समान होते हैं। चलिए हाँ 32 नंबर किसमें जनक कोशिका 2 में विभक्त होकर नए जीवों को जन्म देते हैं? तो किसमें होते हैं? मोनेरा और प्रोटिस्टा में क्या करते हैं? एक जीव जनक कोशिका में 2 विभक्त होकर नए जीव को जन्म देते हैं। ठीक है, एक कोशिका 2 जीवों को जन्म देते हैं। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन है कि जीन अभियंत्रित मानव इंसुलिन किससे बनता है? तो यह किससे बनते हैं? जीवाणु से बनते हैं। इंसुलिन किससे बनते हैं? जीवाणु से। चलिए उसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन है कि बंगाल का आतंक किसे कहता है? तो जलकुंभी को कहा जाता है। ठीक है, बंगाल का आतंक जलकुंभी को कहा जाता है। ठीक है, ऐसे तो ये पूछा कोई नहीं गया है, लेकिन याद रखना जरूरी है। चलिए तो हमारे पास अगला क्वेश्चन है 35 नंबर कि इनमें से कौन ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन खींच लेता है? कौन ठहरे हुए पानी में रुककर ऑक्सीजन खींच लेता है? ठीक है, चलिए देखिए इसका तो इसके आंसर क्या हो जाएंगे? इसका जलकुंभी। क्या हो जाएंगे? जलकुंभी। चलिए 36 नंबर कि इनमें से किस पौधे की पत्ती के कटे किनारे को अपास्थानिक कलिका उत्पन्न हो जाती है? तो किसमें होता है? बड़ायोफिल्म में। किस? बड़ायोफिल्म। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन सही से आप पढ़ते जाइए। ठीक है, चलिए 37 नंबर कि जब नर और मादा गैमेट में युग्मन होता है तब वह कहलाता है, तब वह क्या कहलाता है? लैंगिक जनन कहलाता है। क्या कहलाता है? नर और मादा दोनों है तो लैंगिक जनन कहलाएंगे। चलिए 38 नंबर हमारे पास है कि इनमें से किसमें आंतरिक निषेचन नहीं होता है? तो आंतरिक निषेचन किसमें नहीं होता है? तो मेढक में नहीं होता है। किसमें नहीं होता? मेढक में। मेढक। चलिए अगला क्वेश्चन 39 नंबर हमारे पास है कि इनमें से किसमें बहुकशाभिक चल बीजाणु पाए जाते हैं? तो बाउचेरिया में होते हैं। किसमें होते हैं? बाउचेरिया में। चलिए अगला क्वेश्चन 40 नंबर कि NIF जीन पाया जाता है। तो NIF जीन राइजोबियम में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? राइजोबियम। चलिए आंसर हो जाएंगे राइजोबियम यानी कि बी। चलिए अगला क्वेश्चन 41 नंबर की द्विखंडन में किस में पाया जाता है? द्विखंडन किस में पाया जाता है? तो पैरामीशियम और अमीबा में, दोनों में पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 42 नंबर है कि जेम्यूलस बनते हैं? तो जेम्यूलस स्पंज में बनते हैं। कहाँ बनते हैं? स्पंज में। चलिए याद रटते चलिए 43 नंबर बिना निषेचन के फल बनाने वाली प्रक्रिया होती है। तो पार्थिनोकार्पिक। क्या? पार्थिनोकार्पिक को कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्थिनोकार्पिक। बिना निषेचन को फल बनाने की प्रक्रिया को पार्थिनोकार्पिक कहते हैं। चलिए 44 नंबर इनमें से कौन पुष्पी पौधों में इनमें कौन पुष्पी पौधों के जनक में काम नहीं आता है? तो देखिए
हमारे पास इसका आंसर हो जाएंगे कोनिडिया। कोनिडिया नहीं काम आते हैं पुष्पीय पौधों के जनन में। चलिए अब हमारे पास जो क्वेश्चन है 45 नंबर की, जब दो भिन्न विभेद के युग्मक संलयन करते हैं तो प्रजनन की इस विधि को कहेंगे, तो क्या कहते हैं? लैंगिक प्रजनन कहते हैं। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन है, क्या 46 नंबर कि जीवाणुओं में कायिक प्रजनन होता है, तो किस जीवाणुओं में होता है? विखंडन द्वारा होता है। सॉरी, कैसे होता है? तो विखंडन द्वारा होता है। सॉरी, द्वि विखंडन द्वारा, विखंडन द्वारा नहीं, विखंडन में भी द्वि विखंडन। चलिए हाँ, अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि मध चक्र पाई जाती है, तो मध चक्र देखिए गाय में, कुत्ता में, भेड़ में मध चक्र होते हैं, यानी कि इनमें सभी में हो जाएंगे। ठीक है, अब जब भी मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करें तो वो एप्स, मंकी एंड ह्यूमन में होते हैं। ठीक है, चलिए और 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अंडाणु बनाने की विधि को कहते हैं, तो अंडाणु बनाने की विधि को क्या कहते हैं? अंड जनन कहते हैं। क्या कहते हैं? अंड जनन कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास अंडाणु बनाने की विधि के बाद, हाँ 49 नंबर है। ठीक है, 49 नंबर कि शुक्राणु बनने की क्रिया विधि को क्या कहते हैं? तो शुक्राणु जनन, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, चलिए फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, अलैंगिक जनन में कितने जीव भाग लेते हैं? क्या अलैंगिक जनन में कितने जीव भाग लेते हैं? भैया अलैंगिक जनन में एक ही जीव भाग लेते हैं। ठीक है, चलिए इसका आंसर हो जाएंगे ए। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन देखिए कि पौधों में अलैंगिक जनन निम्न में से किस विधि द्वारा हो सकता है? तो किसके द्वारा हो सकता है? मुकुलन द्वारा, विखंडन द्वारा, विभाजन द्वारा और सभी द्वारा। तो इसमें तो सभी द्वारा हो सकते हैं। ठीक है, सभी द्वारा हो जाएंगे। किसके द्वारा? सभी द्वारा। अब 52 नंबर क्वेश्चन देखिए कि क्या बोल रहा है कि कायिक जनन निम्न में से किस प्रकार होता है? तो कायिक जनन निम्न में से सभी प्रकार से होता है। देखिए यहाँ जड़ के द्वारा भी होता है, स्तंभ के द्वारा भी होता है और पत्ती के द्वारा भी होता है, तो ये आंसर हो जाएंगे तीनों द्वारा। ठीक है, चलिए 53 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, 53 नंबर कि आलू में कायिक संचरण किसके द्वारा होता है? तो आलू में कायिक संचरण स्तंभ के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? स्तंभ के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो हमारे पास 54 नंबर जो क्वेश्चन है, 54 नंबर में बोला जा रहा है कि अंडाशय से अंडा निकलने की प्रक्रिया को कहते हैं, तो अंडाशय से अंडा निकलने की प्रक्रिया को अंडोत्सर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? अंडोत्सर्ग। चलिए हाँ 55 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास कि मानव मादा में अंडे का निषेचन कहाँ होता है? तो अंडे का निषेचन कहाँ होता है? तो फैलोपियन नलिका में होता है। निषेचन तो फैलोपियन नलिका में ही हो जाती है भैया। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास 56 नंबर क्वेश्चन है। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन कि जंतु जो शिशुओं को जन्म देते हैं कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं? जरायुज। क्या? जरायुज। चलिए जो शिशु को जन्म देते हैं। चलिए 57 नंबर क्या बोल रहा है कि जर्नोटोलॉजी, क्या जीर्नोटोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो इसमें किसका अध्ययन होता है? एजिंग का। किसका? एजिंग का। चलिए उसके बाद 58 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में किसमें बिना निषेचन द्वारा प्रजनन की क्षमता होती है? तो किसमें बिना निषेचन द्वारा प्रजनन की क्षमता होती है? मधुमक्खी में। किसमें भैया? मधुमक्खी में। मधुमक्खी। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन है कि प्याज के युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या होती है, तो गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? इसमें हो जाते हैं 16 हो जाएंगे। ठीक है, कितने? 16। चलिए याद रखिए। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन चलते हैं कि किसी पुष्प के अंडाशय होते हैं, तो किसी पुष्प के अंडाशय कैसे होते हैं? द्विगुणित होते हैं। कैसे होते हैं? द्विगुणित होते हैं। चलिए भैया 61 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। चलिए जल्दी। पौधे में अर्धसूत्री विभाजन किस में होता है? तो पौधे में अर्धसूत्री विभाजन परागकोश में होता है। किस में होता है? परागकोश में होता है। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन कि घरेलू मक्खी में मियोसिस, क्या मियोसिस में गुणसूत्र की संख्या होती है। गुणसूत्र की संख्या होती है, तो गुणसूत्र की संख्या कितने हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे। चलिए 12। 63 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से 63 नंबर में हमने है ना, हाँ 63 नंबर कि निम्नलिखित में से किस प्राणी में ओवोविविपेरिटी होती है? ओवोविविपेरिटी। चलिए तो इसमें क्या हो जाएगा? इकिडना। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन कि तोता का सबसे अधिक उम्र क्या है? तो तोता का सबसे अधिक उम्र 140 वर्ष 140 ईयर होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन जो हमारे पास है उसमें बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में 65 हाँ, निम्नलिखित में कौन सा पौधा द्विलिंगी है? तो भैया नारियल द्विलिंगी है। कौन सा? नारियल द्विलिंगी है। चलिए हाँ अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास ना है भैया कि कुकुर का संभावित जीवन काल होता है, यानी कि कुत्ते का संभावित जीवन काल कितना होता है? तो 20 वर्ष का होता है संभावित। ठीक है, चलिए
67 नंबर क्वेश्चन है कि अमीबा में प्रजनन किस प्रकार होता है। तो अमीबा में प्रजनन भैया विखंडन द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? विखंडन द्वारा। कोनिडिया, कलिका, जेमिलियस, ये सब के द्वारा नहीं होते हैं। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन देखिए। 68 नंबर चलिए थोड़ा कलर चेंज करते हैं, बहुत बोरिंग हो चुका है कलर। तो 68 नंबर कल देखिए, प्रकंद का एक उदाहरण है। प्रकंद का एक उदाहरण है। तो प्रकंद का एक सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? अदरक। क्या? अदरक। लहसुन, नींबू ये सब नहीं है, ये सब नहीं है। चलिए उसके बाद 59 नंबर क्वेश्चन है कि मानसिक चक्र किस में होता है। तो किस में? बंदर, मानव, कपि, सभी। भैया यहाँ पे एप्स होंगे, ठीक है, एप्स में से लंगूर, ठीक है, कपि लिख चुके हैं। चलिए आगे इसका आंसर हो जाएंगे सभी। सभी में होते हैं, ठीक है। अब कपि है तो भैया कपि तो पता नहीं क्या होते हैं, ठीक है। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन है कि कोनिडियन का निर्माण किस में होता है। तो कोनिडियन का निर्माण किस में होता है? तो इसका आंसर हो जाएंगे पेनिसिलियम में। किस में? पेनिसिलियम में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें बोला जा रहा है 71 नंबर क्वेश्चन में कि आलू में कायिक प्रजनन में भाग लेने वाली संरचना है। तो कायिक प्रजनन में भाग लेने वाली संरचना कौन है? अनु देखिए अंकुरनशील आँख कलिका, अंकुरनशील आँख कलिका जिसको आप आँख बोलते हैं, ठीक है। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन देखिए। 72 नंबर बोला जा रहा है कि निम्न में से कौन सजीव प्रजनक नहीं है। तो कौन से सजीव प्रजनक नहीं है? तो कौन से हो जाएंगे? देखिए सजीव, तो सजीव प्रजनक कौन नहीं है? मुर्गी, सॉरी मुर्गी 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 मुर्गी। चलिए आंसर यहाँ पे आप देख सकते हैं, उत्तर हो जाएंगे ए। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए आगे चलते आगे। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन हमारे पास। 73 नंबर देख सकते हैं। 73 नंबर कि निम्न में से किसमें बाह्य निषेचन होता है। तो किसमें बाह्य निषेचन होता है? देखिए मेढक, मनुष्य, हिरन। तो मेढक में ना बाह्य निषेचन होता है। किसमें? मेढक में ना बाह्य निषेचन होता है। बाह्य निषेचन मेढक में, ठीक है। सॉरी। चलिए 74 नंबर जो हमारे पास क्वेश्चन है, 74 नंबर कि द्विखंडन एक प्रकार का क्या है? अलैंगिक प्रजनन है, अलैंगिक जनन है, ठीक है, अलैंगिक जनन। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है 75 नंबर क्वेश्चन देखिए। 75 नंबर बोल जा रहा है कि अनुन्मील्य परागन वाले पौधे में निषेचित रूप से होते हैं। तो निषेचित रूप से क्या होते हैं इसमें? देखिए निषेचित रूप से क्या होते हैं? स्वपरागन होते हैं। क्या होते हैं? स्वपरागन, स्वपरागन, ठीक है। उदाहरण स्वपरागन, 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 ठीक है, स्वपरागन। चलिए स्वपरागन, 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 चलिए हो गया। चलिए 76 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है कि गेहूं 60 गुणित होता है जिसमें कुल गुणसूत्रों की संख्या 42 होती है। तो इसके किसी युग्मक में गुणसूत्र होंगे। तो 42, तो 7, ये सब तो हो नहीं सकता भैया। चलिए तो कितने हो जाएंगे? देखिए तो 7 हो जाएंगे। कितने हो जाते हैं? 7 हो जाते हैं। चलिए तो अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास 77 नंबर है कि मक्का के अर्धसूत्रण में गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो मक्का के अर्धसूत्रण में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो मक्का की बात करें तो क्या हो जाएंगे? गुणसूत्रों की संख्या 7 हो जाते हैं। चलिए हाँ अगला क्वेश्चन हमारे पास है 78 कितना? 78 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नांकित में किसका पादपकाय अगुणित होता है। किसका पादपकाय अगुणित होता है? तो इसमें हो जाएंगे ब्रायोफाइट्स का। किसका? ब्रायोफाइट्स का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से इनमें किस समुदाय के पौधे में निषेचन के लिए जल माध्यम आवश्यक है। तो जल माध्यम से ना देखिए शैवाल, ट्रिडोफाइट, ब्रायोफाइट यानी कि उपयुक्त सभी में क्या होते हैं? जल माध्यम से निषेचन होते हैं। चलिए तो आंसर हो जाएंगे, उत्तर हो जाएंगे डी। चलिए अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है 80 नंबर, ठीक है। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन है जो बोल रहा है कि जब युग्मक संलयन जीव के शरीर के बाहर होता है तब उसे कहते हैं। तो शरीर के बाहर होता है तो क्या कहते हैं? बाह्य निषेचन। क्या कहते हैं भैया? बाह्य निषेचन कहता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है। अगला क्वेश्चन देखिए संवहन क्रिप्टोगैमस के प्रोथेलस में
पुमंगा पुमन्नु तथा अंडे भिन्न भिन्न होते समय पर विकसित होते हैं। अंडे भिन्न भिन्न समय पर विकसित होते हैं जिसके फलस्वरूप क्या होता है, जिसके फलस्वरूप क्वेश्चन देखते हैं, जिसके फलस्वरूप स्वनिषेचन रुक जाता है। क्या होता है, स्वनिषेचन रुक जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एंथ्रेसिस की परिघटना संबंधित है। तो एंथ्रेसिस किससे संबंधित है, पुष्पकलिका का खुलने से। किसके, पुष्पकलिका का खुलने से। चलिए 83 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन पति के अग्रभाग द्वारा जनन करता है। पति के अग्रभाग द्वारा जनन करता है, तो ये क्या हो जाएगा, वॉकिंग फर्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वॉकिंग फर्न। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास 84 नंबर, ठीक है, 84 नंबर क्वेश्चन है। उसमें बोला जा रहा है कि वार्षिक फसल पौधों से जरायुजता अवांछनीय लक्षण क्यों है। तो अवांछनीय लक्षण क्यों है, तो सामान्य परिस्थिति में अगली ऋतु हेतु बीजों का संग्रह नहीं किया जा सकता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है 85 नंबर। तो लिखा गया है कि आलू के कंद में आंखें होती है। तो आंखें क्या होती है, आलू के कंद में आंखें होती है। ऑप्शन क्या बोल रहा है कि आलू के कंद में आंखें होती है। तो आंखें का मतलब क्या होता है, कक्षस्थ कलिकाएं। क्या, कक्षस्थ कलिकाएं। चलिए 86 नंबर क्वेश्चन कि पुदीना में वर्धी प्रजनन होता है। पुदीना में वर्धी प्रजनन होता है तो अंतर भूस्तरीय द्वारा, किसके द्वारा, अंतर भूस्तरीय द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन है 87 नंबर क्वेश्चन कि अदरक में कायिक जनन होता है। तो अदरक में कायिक जनन किसके द्वारा होता है, परकंद के द्वारा होता है। परकंद, भैया आंसर मत देख के मरियो, ठीक है। यहाँ पे तने द्वारा, यहाँ पे होते हैं किसके द्वारा, परकंद के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 88 नंबर की गेमा द्वारा प्रजनन होता है। तो गेमा द्वारा प्रजनन किस में होता है, तो ये होते हैं कुछ ब्रायोफाइटों में, ठीक है, कुछ ब्रायोफाइट में। चलिए तो 89 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास कि सलकंद का उदाहरण है। तो सलकंद का उदाहरण क्या है भैया, प्याज है। क्या है, प्याज है, प्याज। चलिए हाँ अगला क्वेश्चन 90 नंबर, चलिए 90। तो 90 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें कौन उभयलिंगी श्रेयी है। उभयलिंगी श्रेयी है, तो उभयलिंगी इसमें पपीता नहीं, सॉरी नारियल हो जाएंगे। कौन से हो जाएंगे, नारियल। चलिए नारियल, ठीक है। चलिए उसके बाद 91 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी विधि अलैंगिक प्रजनन की नहीं है। तो सॉरी एक सेकेंड, हाँ, कौन सी विधि लैंगिक प्रजनन की नहीं है। तो इसमें बोला जा रहा है मुकुलन, लेयरिंग, बोना, हाँ दावा लगाना। तो अलैंगिक प्रजनन पूछ रहा है, तो बोना यानी कि बीज छींटना अलैंगिक प्रजनन नहीं है। चलिए तो अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 92 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है कि उच्च श्रेणी के पौधे में अर्धसूत्रण किस समय होता है। उच्च श्रेणी के पौधे में अर्धसूत्रण किस समय होता है, तो युग्मक बनते समय। कब होता है, युग्मक बनते समय। चलिए 93 नंबर क्वेश्चन कि केंचुआ प्राणी है। तो केंचुआ कैसा प्राणी है, द्विलिंगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 94 नंबर, सियोन शब्द का संबंध है। तो सियोन शब्द का संबंध किससे है, ग्राफ्टिंग से। किससे, ग्राफ्टिंग। अगला क्वेश्चन 95 नंबर की ब्रायोफिलम में वर्धी प्रजनन होता है। तो वर्धी प्रजनन क्या होते हैं, ये होते हैं पतियों से। किससे होते हैं, पतियों से। चलिए अगला क्वेश्चन आगे। चलिए 96 नंबर कि बीजाणुओं द्वारा जनन करने वाले पौधे जैसे मार्श फर्न सामान्यतः किस समूह में रखे जाते हैं। तो किस समूह में रखे जाते हैं, क्रिप्टोगैमस। द्विविभाजन है एक, तो द्विविभाजन क्या है, कायिक जनन। चलिए 98 नंबर क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कौन सा जीव सजीव पराजक है। तो कौन सा है बताइए, बिच्छू। कौन से, बिच्छू हो जाएंगे, बिच्छू। चलिए अगला 99 नंबर की द्विलिंगी प्राणियों के उदाहरण है। तो द्विलिंगी प्राणियों के उदाहरण कौन हो जाएंगे, ये हो जाते हैं टेपवर्म। कौन हो जाते हैं, सॉरी टेपवर्म नहीं, स्पंजक, टेपवर्म, जोंक, इसमें से सभी हो जाएंगे द्विलिंगी प्राणी, ठीक है, द्विलिंगी सभी हो जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास 100 नंबर की उच्च श्रेणी के पौधे में निषेचन होता है। 100 नंबर कि उच्च श्रेणी के पौधे में आंतरिक निषेचन होता है। किसे, आंतरिक निषेचन। वाह क्या बात है, 100 नंबर, 100 क्वेश्चन कर लिए। चलिए हाँ अगला क्वेश्चन 101 नंबर, चलिए बिना देर किए
101 नंबर, वे परिवर्तन जो लार्वा को वयस्क में परिवर्तित कर देता है कहलाता है। तो क्या कहलाता है? ये कहलाता है कायांतरण। क्या कहलाता है? कायांतरण। सी आंसर हो जाएंगे। आंसर क्या हो जाएंगे? सी हो जाएंगे। चलिए 102 नंबर क्वेश्चन है कि साइकस में परागन होता है। तो साइकस में परागन होता है तो किस में होता है? तो सॉरी, 3 कोशिकीय अवस्था में होता है। चलिए अब यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे होंगे पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। तो चलिए अब हम अगले चैप्टर की ओर प्रस्थान कर चुके हैं। हम देख रहे थे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, यानी कि जीवों में जनन। ठीक है, अब हम चलेंगे पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। ठीक है, चलिए तो इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। क्या क्वेश्चन देखते हैं? ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन जो हमारे सामने है कि इंटिमोफिली नामक परागन किसके द्वारा होता है? तो ये किसके द्वारा होता है? ये होता है कीट के द्वारा। एंटीमोफिली यानी कि कीट कीट कीट। ठीक है, दूसरा देखिए, बीज में नवीन पौधे का हिस्सा जो पत्तियों का रूप लेता है वह कहलाता है। तो वह क्या कहलाता है? प्लूम्यूल। प्लूम्यूल प्लूम्यूल क्या हो जाते हैं? प्लूम्यूल। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि निषेचन क्या है? तो निषेचन अंडा तथा नर न्यूक्लियस का संयोजन है। क्या है? अंडा तथा नर न्यूक्लियस का संयोजन है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है चौथा नंबर कि भ्रूण कोश में कितने क्रोमोजोम होते हैं? तो भ्रूण कोश में कितने क्रोमोजोम होते हैं? तो इसका आंसर आपको हो जाएंगे 3n। क्या? 3n। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है पांचवा नंबर कि वायु परागित पुष्प सामान्यतः होते हैं। तो वायु परागित पुष्प सामान्यतः कैसे होते हैं? आकर्षक और छोटे होते हैं। कैसे होते हैं? आकर्षक और छोटे। छोटे वायु परागित, तो आकर्षक और छोटे नहीं होंगे, ये होंगे छोटे और रंगहीन होंगे। क्या होंगे? छोटे और रंगहीन। तो छोटे और रंगहीन होंगे तो इसका सीधा आंसर डी हो जाते हैं। ठीक है, सीधा आंसर हो जाएंगे डी। चलिए अगला क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन है कि द्विगुणित है। तो द्विगुणित क्या है? द्विगुणित इसमें से क्या है? द्विगुणित है। तो द्विगुणित क्या है? युग्मनज है। कौन है? युग्मनज। युग्मनज जाइगोट। चलिए 7वां नंबर किस फल का बीज चोल खाया जाता है? तो किस फल का बीज चोल खाया जाता है? तो आंसर हो जाएंगे लीची। लीची किसका हो जाएगा? लीची। चलिए अगला 8वां नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि एनाट्रोपस बीजांड होता है। एनाट्रोपस ओव्यूल की बात हो गई। तो एनाट्रोपस क्या होता है? एनाट्रोपस ओव्यूल एनाट्रोपस ओव्यूल उल्टा होता है। कैसे होता है? उल्टा होता है। ये थोड़ा सा उल्टा होता है, उल्टा। चलिए अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है कि बीजांड विकसित होकर क्या बनाता है? तो बीजांड विकसित होकर बीज बनाएगा ना भैया, क्या टमाटर आलू थोड़ी ना बनाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 10 नंबर की भ्रूण पोष का क्या कार्य है? तो भ्रूण पोष का कार्य क्या है? भ्रूण को पोषण देना। भ्रूण पोष पता चल जाता होगा बात से ही, भ्रूण पोष यानी कि भ्रूण को पोषण देना। ठीक है, चलिए पोषक तत्व देना, पोषण देना। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से किसका पुष्पासन खाया जाता है? तो किसका पुष्पासन खाया जाता है? तो देखिए सेब, नारंगी, सेब का खाया जाता है भैया। किसका? सेब का। आंसर देखियो बी, 2017 में पूछा जा चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन 12 नंबर है कि इनमें से कौन सा फल कुट फल है? क्या? कुट फल। कुट फल। तो सेब क्या है? कुट फल है। क्या है? कुट फल। चलिए उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन है कि केंद्रीय भ्रूणपोष में प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक में विभाजन के बाद कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता है। क्या नहीं होता? कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता। अब देखिए अगला क्वेश्चन है याम तथा ग्राम बैक्टीरिया में भिन्नता पाई जाती है उनका कोशिका भित्ति में, उनके कोशिका भित्ति में। किसमें? कोशिका भित्ति में। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है कि द्विनिषेचन का खोज की। तो द्विनिषेचन की खोज किसने की थी? नोआस्चिन ने किया। कौन किया था? नोआस्चिन ने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है चिरस्थायी बाह्य दल निम्न में से किस में पाया जाता है? तो चिरस्थायी बाह्य दल बैगन में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? बैगन में। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है कि मीसोगैमी है। तो मीसोगैमी क्या है? अर्ध आवरण या इंटेगुमेंट के द्वारा पराग नलिकाओं में का प्रवेश। ठीक है, पराग नलिकाओं का प्रवेश। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास कि अंड उपकरण में होती है। तो अंड उपकरण में क्या होती है? अंड एवं सहायक कोशिकाएं। ठीक है, अंड एवं सहायक कोशिकाएं।
उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास, परागकण का सबसे बड़ा केंद्र होता है। तो परागकण का सबसे बड़ा केंद्र नलिका केंद्र होता है। कौन सा? नलिका केंद्र। ओह, बहुत बुरी हाल है। तुमसे मिले हम, तुम तो दिलों से दूर हो, क्या बात है, गजब का रात है। चलिए, हम लोग कहाँ थे? कलर चेंज कर रहे थे क्या भैया? कट भी तो जरा नीचे लग जा रही हो। तो चलिए, परागकण का सबसे बड़ा केंद्र होता है। तो परागकण का सबसे बड़ा केंद्र क्या होता है? नलिका केंद्र। ठीक है, चलिए 21 नंबर क्वेश्चन, निषेचन के बाद फल का निर्माण निम्न में से किससे होता है? तो निषेचन का फल का निर्माण किससे होता है? तो फल का निर्माण अंडाशय से होता है। किससे होता है? अंडाशय, अंडाशय। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास कि लीची का खाया जाने वाला भाग क्या कहलाता है? तो लीची का खाए जाने वाला भाग बीज चोल कहलाता है। बीज चोल, बीज चोल, भैया भैया भैया, बीज चोल इंगा, ला 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 ला। चलिए, तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि रैफी है। तो व्हाट इज रैफी? रैफी क्या है? तो रैफी क्या है? बीजांड वृंत के द्वारा बनाए उभार। क्या? बीजांड वृंत के द्वारा बनाए उभार है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे आंसर देख सकते हैं, भी हो जाएंगे, उत्तर हो जाएंगे, बीजांड वृंत के द्वारा बनाए उभार। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में असत्य फल किससे बनता है? भैया असत्य फल किससे बनता है? तो पुष्पासन से बनने वाले फल असत्य फल कहलाते हैं। चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। चलिए, असत्य फल का उदाहरण निम्न में से कौन है? तो निम्न में से कौन है? सेब, 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 सेब। ठीक है, सेबी, सेब। ठीक है, असत्य फल का उदाहरण, नो 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 नो, सेब। क्या? सेब। अच्छा, 26 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है कि सत्य फल का निर्माण किससे होता है? तो सत्य फल का निर्माण अंडाशय से होता है। कितनी बार बताइए भैया। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारे पास 27 नंबर कि कमल में परागन होता है। तो कमल में कौन सा परागन होता है? जल द्वारा। ये आपको पता होना चाहिए, पानी में है तो जल द्वारा ही परागन होंगे। ठीक है, चलिए, हाँ, अगला क्वेश्चन है हमारे पास 28 नंबर कि अब तक ज्ञात सबसे कठोर प्रतिरोधक जैव पदार्थ है। तो लिग्निन, अरे भैया बोलेन ग्रेन कहाँ हो तुम? चलो, इसका आंसर हो जाएगा स्पोरोपोलिनिन, स्पोरोपोलिनिन, स्पोरोपोलिनिन। चलिए, 29 नंबर क्वेश्चन हो जाएंगे हमारे पास कि पराग से अगुणित पौधे का विकास कहलाता है। तो पराग से अगुणित पौधे का विकास सोमैटिक हाइब्रिड, ठीक है, सोमैटिक हाइब्रिड कहलाते हैं। ठीक है, चलिए 30 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास कि आवृत बीजियों में मादा युग्मकोद्भीद कहलाता है। तो मादा युग्मकोद्भीद क्या कहलाते हैं? भ्रूणकोश कहलाते हैं, भ्रूणकोश। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन कि जब एक भ्रूणकोश में भ्रूण की संख्या एक से अधिक होती है तब उस स्थिति को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? इसको कहते हैं पोलो एम्ब्रियोनी, पोलो एम्ब्रियोनी। चलिए, अगला क्वेश्चन 32 नंबर हमारे पास है कि क्वेश्चन देखिए क्या है, उबिस्काय का सत्रावन होता है। उबिस्काय का सत्रावन होता है, तो ये होता है टेगेटम द्वारा। किसके द्वारा? टेगेटम द्वारा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 33 नंबर कि आवृत बीजों में 7 कोशिकीय तथा 8 केंद्रीय संरचना होती है। तो ये किसमें होती है? भ्रूणकोश में। चलिए, 34 नंबर क्वेश्चन है कि पौधे का ऐसा कौन सा भाग है जिसमें
अंदर दूसरी पीढ़ी होती है। तो एक के अंदर दूसरी पीढ़ी होती है बीज। वाह क्या लॉजिकल क्वेश्चन है। पौधे का ऐसा कौन सा भाग है, देखिए गजब का लॉजिक है। पौधे के ऐसा कौन सा भाग है जिसमें एक के अंदर दूसरा पीढ़ी होता है, तो बीज। क्या होते हैं, बीज होते हैं। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन जो हमारे पास है उसमें बोला गया है कि कुछ पुष्पों के परागकोश में परागकोश एवं वर्तिकाग्र के बीच कुछ प्राकृतिक रोध होते हैं जिनके कारण परागकण मुश्किल से होता है। क्या होते हैं, मुश्किल से होता है, या तो हानि है या उन्हें क्या कहते हैं, या होता ही नहीं। सॉरी क्या बोल रहा है, कुछ पुष्पों के परागकोश एवं वर्तिकाग्र के बीच कुछ प्राकृतिक रोधी होते हैं जिनके कारण परागन मुश्किल से होता है या होता ही नहीं। उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं हरको गैमो। हरको गैमो। अगला क्वेश्चन 36 नंबर बोला जा रहा है कि पुष्प में मादा जननांग को क्या कहा जाता है। तो मादा जननांग को क्या कहा जाता है, जयांग, पुयांग, जयांग, पुमंग, जयांग कहते हैं। क्या कहते हैं, जयांग, पुमंग नहीं कहते। चलिए हाँ 37 नंबर है कि आवृत पुष्प निम्न में से किसमें होता है। तो ये किसमें होते हैं, कन कौवा, कन कौवा, कन कौवा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास 38 नंबर। 38 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि समकाल पक्वता निम्न में से किसमें होता है। तो ये किसमें होते हैं, गुलाबांस, ठीक है, गुलाबांस में होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन 39 नंबर है कि हार्कोगैमस पुष्प निम्न में से कौन है। तो निम्न में से कौन है, तो मद्दार, कौन, मद्दार। 40 नंबर क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, पुष्प बंद रहते हैं तो पुष्प किसके द्वारा बंद रहते हैं, बताइए। पुष्प बंद रहते हैं तो ये बंद रहते हैं क्लिस्टोगैमी द्वारा। किसके द्वारा, क्लिस्टोगैमी। ठीक है, क्या हो जाएंगे, बी, उत्तर हो जाएंगे बी। चलिए तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद।